नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम उपस्थित हैं बलिया जिला के चिलकहर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा कझारी में, और कझारी के प्रधान हमारे साथ बैठे हुए हैं अशोक यादव जी, और बगल में घनश्याम यादव जी हैं। और आप देख सकते हैं कि ये ग्राम सभा कझारी का ये ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत भवन, और देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया है। जिस प्रकार से देखने के बाद ये लग रहा है किसी सदन की जहाँ पे कार्रवाई होती है, बड़े बड़े नेता बैठ करके अपनी कार्रवाई करते हैं और हर चीज़ को व्यवस्थित करते हैं। उसी प्रकार का ये सदन की कार्रवाई जैसे पूरा बना हुआ है। देख सकते हैं आप कितनी भव्य व्यवस्था बनाई गई है। और दीवारों पे जितने हमारे क्रांतिकारी नेता थे, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, और इधर भीमराव अंबेडकर जी हैं, तमाम लोगों का यहाँ पे फिगर बनाया गया है। और तिरंगे का पूरा चारों तरफ एक दृश्य बनाया गया है, जिसे देखने के बाद कहीं ना कहीं शरीर में ऊर्जा पनपेगी, जो भी यहाँ पे काम करने के लिए आएगा। तो अशोक यादव जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके पूरी टीम को, हमारे ग्राम पंचायत कझारी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। देख रहे हैं अशोक भैया कि ये जिस प्रकार का आप ये बनवाए हैं ग्राम पंचायत भवन को, देखने में बड़ा सुंदर है, बहुत शानदार लग रहा है। और हमें लग रहा है कि ये चिलकहर और बलिया का प्रथम इस प्रकार का कोई पंचायत भवन बना होगा, जिसमें आने के बाद एक अलग ही कुछ फील आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार का भी काम हमारे एक क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में भी हो सकता है। ये सोच आपके अंदर कहाँ से आई? ये सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई श्री राम और यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने शुरू से अपना राजनीतिक जीवन में उनका सोच था कि अगर हम लोग जिला पंचायत बने चाहे प्रधान बने, तो राजनीति से हमारा बहुत दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, लेकिन हमारे भाई श्री राम और यादव जी की सोच थी। उनके द्वारा यह कहा गया कि नहीं, राजनीतिक में आप जैसे लोगों को अगर आएंगे तो ये गांव मतलब सुंदर हो जाएगा। मैंने उनके कहे हुए बातों को मानते हुए सर्वप्रथम हम लोग क्षेत्र में जब घूम घूम कर मेहनत करने का काम किए, तो सबसे पहले हमारी भाभी श्रीमती मंजू सिंह यादव जिला पंचायत सदस्य, इससे पिछली बार निर्वाचित हुई थी, और इसके बाद इस बार मैं ग्राम प्रधान चुन करके आया हूं। तो भाई साहब हमारे जो थे, उनका ये हार्दिक इच्छा था कि अपने गांव को सबसे सुंदर पूरे जिला में किस तरह बनाया जाए, ये उनका सोच था। उनके सोच को हमने आगे बढ़ाने का काम करते हुए हमने सोचा कि पूरे चिलकहर नहीं, पूरे जनपद बलिया में अपने ग्राम पंचायत को एक ऐसा रूप देने का काम करें जैसे ये मैसेज आए कि हाँ, कझारी का भी कोई प्रधान है जो अपने पंचायत सचिवालय से एक सुंदर कार्य कर करके दिखाने का काम किए जी। तो ये जो पूरा पंचायत भवन बना हुआ है, हम देखें बाहर से लेकर गेट से और अंदर तक जिस प्रकार की दृश्य बनाई गई है, जिस प्रकार का यहाँ पे नक्शा बनाया गया है, बहुत सुंदर। तो कितने दिन में काम पूरा हो पाया है? ये करीब 4 महीना से लगातार काम चल रहा है। बीच बीच में कुछ मिस्त्री के रुकने से काम बीच बीच में बंद होता आया। ये करीब 4 महीने से काम चल रहा है, और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 9 मार्च को करने जा रहे हैं। इसका हम लोग पूरे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम प्रदेश से लेकर के ब्लॉक जिला के नेता, चूँकि हम भी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश के नेता हैं, तो हम अपने मंत्री जी का 9 तारीख को गरमई उपस्थिति में भव्य उद्घाटन करा करके चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहलदेव जी का जयंती भी मनाने का हम लोग कार्य करेंगे। ये कार्यक्रम 9 मार्च को फिक्स किया गया है। माननीय मंत्री जी के द्वारा इस पंचायत सचिवालय का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये अपने निधि से बनाए हैं या फिर किसी और का योगदान? ये राज्य वित्त निधि जो हम लोग का होता है ग्राम प्रधान का, ये जितना पंचायत सचिवालय में सुंदरीकरण का काम देख रहे हैं, जो बाउंड्री का काम देख रहे हैं, जो पेंटिंग का काम देख रहे हैं, तमाम जो हमारे बाउंड्री पर स्टील लगाया गया है, स्टील के ऊपर हमारे द्वारा लाइट लगवाने का काम किया जाएगा। अभी उसका काम चल रहा है, 1-2 दिन में पूरा तमाम कार्य हम लोग के द्वारा फाइनल कर लिया जाएगा। करीब 9 तारीख से पहले इस पंचायत सचिवालय का पूर्ण रूप से सुंदरीकरण कायाकल्प करके फाइनल कर दिया जाएगा। हम पूछे कि अपने निधि से बनवाए हैं कि किसी और का भी योगदान है? नहीं, इसमें किसी प्रकार का किसी का योगदान नहीं है, चूँकि ये ग्राम प्रधान का निधि है, जो राज्य वित्त निधि है, उसी राज्य वित्त निधि से यह काम कराया है। हमारे इस कार्यक्रम को, इस पंचायत सचिवालय को सुंदरीकरण करने के लिए किसी से 1 रुपया हम नहीं लिए हैं, ना हमको कोई दिया है जी। तो ये सिर्फ आपके कझारी ग्राम सभा के लिए इस प्रकार की निधि मिली थी, ये सुविधा था, या पूरे हर प्रदेश के हर ग्राम सभा के लिए ऐसी सुविधा बनी हुई है? ये सुविधा प्रधान के ऊपर और सचिव श्री रवि भूषण सिंह हैं हमारे, ये प्रधान के अंदर सोच होनी चाहिए कि जो हमारे ग्राम सभा में पैसा आता है, नाली खनिंजा
तमाम जो शौचालय है, इस तरह का जो पैसा आता है हमारे निधि में, उस निधि से लाइट लगवा सकते हैं, कायाकल्प करा सकते हैं, विद्यालय में टाइलीकरण करा सकते हैं, बाउंड्री करा सकते हैं, सुंदरीकरण करा सकते हैं। उस पैसे से जो आप चाहेंगे वह कार्य आपके द्वारा कराया जा सकता है। लेकिन देखा जाता है कि जिस प्रकार से तमाम प्रदेश के तमाम ग्राम सभाओं में कहीं रोड बढ़िया नहीं है, नाली बढ़िया नहीं है, गरीबों को किसी को आवास नहीं है, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का राशन समय से नहीं मिल पाता है, और आप ऐसे इस बीच में इस प्रकार का इतना सुंदर काम करके आप ग्राम सभा को दे रहे हैं, तो ग्राम सभा के लोगों का क्या रिएक्शन है आपके प्रति? हमारे ग्राम पंचायत कझारी में जितने लाभार्थी राशन कार्ड से संबंधित है, बहुत सारे लाभार्थियों का नाम राशन कार्ड में नहीं था, जो हमारे द्वारा गरीब व्यक्तियों का राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का काम किया गया। और हमारे ग्राम पंचायत कझारी में जो आवास की सुविधा थी, जितने हमारे ग्राम पंचायत में आवास की जो सूची बनी थी, पूरे टोटल सूची फाइनल करके हमने आवास देने का काम कर दिया है। अब हमारे गांव में जो सूची है, एक भी व्यक्ति लाभार्थी जो पात्र थे एक भी नहीं बाकी हैं, सभी को हम लोग आवास दे चुके हैं। जी, मतलब जितने पात्र थे सभी को आवास मिल चुका है? जी, अब जितने हमारे ग्राम पंचायत में पात्र अभ्यर्थी थे, जिनका सूची में नाम था, उनको हम लोग आवास वितरण कर दिए हैं। वो लोग अपना पूरा टोटल घर भी बना चुके हैं। ये नहीं है कि अगर कोई आवास का जो लाभार्थी पात्र था वो पैसा उतार लिया, उसका घर नहीं बना है, इस तरह का कोई। जैसे प्रधान जी, जैसे हम लोग क्षेत्र में जाते हैं घूमने के लिए, तो तमाम प्रकार की शिकायतें मिलती हैं कि जो प्रधान होता है, प्रधान के करीबी है और वो उस पात्र के लायक नहीं है, अगर उसका आवास के लायक नहीं, लेकिन उसका आवास मिल जाता है, उसको आवास बन जाता है। और जो आवास के पात्र हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं, उनको आवास नहीं मिल पाता है, उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो क्या आपके यहाँ भी इस प्रकार की सुविधाएं हैं कि आपके जो करीबी हैं उनको मिल गया और जो गरीब हैं उसको उसके लायक उसको नहीं मिल पाया है? ऐसा इस तरह की कोई समस्या नहीं है, चूँकि ये है कि जो पूर्व प्रधान थे उनके द्वारा और उनके कार्यकाल के द्वारा जो सूची बनाई गई थी, वो सूची में जिनका नाम था उनको आवास दे दिया गया है। कुछ गरीब व्यक्ति का सूची में नाम अंकित नहीं था, इसलिए वो गरीब लोग पात्र थे, वो वंचित रह गए हैं। जब भी सरकार की योजना आएगी आवास की सूची में नाम बढ़ाने का, सबसे पहले हमारे द्वारा जो गरीब व्यक्ति, जो पात्र व्यक्ति है वो छूटा है, पहले उसका नाम जुड़वा करके तत्काल हम उनको आवास भी देने का काम करेंगे। अभी कुछ तो छूटे हुए हैं? बहुत सारे लोग हैं जो उनको सूची में नाम नहीं था। अब सरकार की जो गाइडलाइन आ रही है, जितने ब्लॉक है चाहे जिला है, सब सूची फाइनल होने के कगार पर है। जो जो गांव फाइनल हो गया है, कुछ गांव शेष है जहां आवास अभी वितरण नहीं हुआ है, तो हमको लगता है कि पूरा टोटल जिले की सूची फाइनल होने के बाद दोबारा सूची जो सरकार द्वारा बनवाई जाएगी, अगर सूची जो ही बनाना शुरू हो जाएगा, तत्काल जो गरीब व्यक्ति जो छूटे हैं उनको हम लोग सूची में नाम डलवा करके उनको आवास देने का काम करेंगे। अच्छा प्रधान जी, ये तो हो गया फोकस वाला चीज़ की, जैसे हम एक ग्राम पंचायत भवन बना दिए, जैसे यहाँ पे जो भी बाहर के लोग आएंगे देखेंगे तो कहेंगे कि बड़ा अच्छा बना गया, प्रधान जी बड़ा अच्छा काम करवाए हैं। लेकिन गाँव गली में जो रोड खड़ंजा होता है, बड़ा खराब होता है, वो गली के रास्ते, गाँव के रास्ते बहुत खराब होते हैं, वो नहीं बन पाते हैं। कुछ इस तरह के फोकस वाली चीज़ें बन जाती है, तो ऐसा कुछ आपके? अभी हमारे ग्राम पंचायत में, जैसे पूर्व में हम लोग जिला पंचायत सदस्य थे, तो जो बड़े बड़े रास्ते थे हमारे द्वारा 2-3 रास्ता जिला पंचायत रहते हुए हम लोग बनवा चुके हैं। और प्रधानी के कार्यकाल में हमारे गांव में जो अनुसूचित बस्ती थी, सबसे पहले वो लगभग 75 बरिस के बाद वो हरिजन बस्ती में हम लोग इंटरलॉकिंग कार्य कराने का काम किए। उसके बाद हमारे यहाँ धोबी, दुसाद, नाऊ के तरफ बहुत ही गंदगी थी। उधर जाने में आदमी शर्म करता था कि उधर नहीं जा पाएंगे, बहुत गंदगी है। उसको हमारे द्वारा इंटरलॉकिंग कार्य करा करके उस रास्ते को सही कराने का काम किए। फिर आपके हमारे गुप्ता बिरादरी हैं, उनके दरवाजे पर इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया है। हमारी सोच है कि पूरे गांव को इंटरलॉकिंग और आरसीसी करा करके सुंदर कार्य कराया जाए, ताकि यह पूरे बलिया में दिखे कि हाँ एक कझारी गाँव है। लेकिन आपसे बताना चाहता हूँ कि केवल एक प्रधान की सोच होने से पूरा गांव सुंदर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आपके जिला पंचायत हैं, विधायक है, सांसद हैं, तमाम लोगों की निधियां हैं, लेकिन वो लोग गांव पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा प्रधान के जैसे अगर जिला पंचायत, विधायक और सांसद लोग थोड़ा थोड़ा अगर प्रधान को, चाहे प्रधान को छोड़िए, अगर गांव में थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देंगे तो हमको जहां तक लगता है कि पूरा कझारी गाँव नहीं, पूरे हर जिले के गाँव स्वच्छ और सुंदर हो सकता है। ठीक है, हमारे आपके बगल में बैठे हैं हमारे जेई साहब हैं, घनश्याम यादव जी, आपसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे। जेई साहब, आप कितने ब्लॉक आपके अंदर आते हैं? मैं घनश्याम यादव, चिलकाहर ब्लॉक कंसल्टिंग इंजीनियर।
मैं इस वक्त चिलकहर में तैनात हूँ। इसके अंतर्गत 66 ग्राम पंचायतें हैं। 66 ग्राम पंचायत। मेरा राज्य वित्त और एक हमारा विशेष अभियान चल रहा है SLWM स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, जो माननीय श्री योगी जी के निर्देश में, उनके छत्रछाया में ODF प्लस घोषित करने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। ये चीज़ हमें ये ध्यान देनी है कि जैसे पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, अनंत है। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर हमेशा पढ़ते रहता है, वैसे ही विकास का कोई अंत नहीं है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रोड, किसी भी चीज़ की बात हो, रोड की बात हो, तो हमारा मेन चीज़ ये रहता है कि हमारा किसी भी ग्राम पंचायत में मेन चीज़ सचिवालय और रोड तो है ही है, साथ में सबसे पहले स्कूल है। तो जो प्राइमरीज हमारे एक बेसिक रूल्स हमारे जो आए हैं उन पे हमारा काम चल रहा है। और कचहरी की नहीं, क्योंकि मैं हर प्रधान जी लोगों के साथ जुड़ा हूँ, माननीय श्री सचिव लोगों के साथ जुड़ा हूँ। तो यहाँ पे जो सचिव श्री रवि भूषण जी हैं, उनका जैसे जैसे सहयोग मिलता है हम लोग दिशा निर्देश पे करते हैं, क्योंकि विकास करने के लिए हम लोग आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक स्वच्छता जो है, मैं बार बार छेड़ना चाहूँगा, हेल्थ इज़ वेल्थ, बार बार हमारी इस पर ट्रेनिंग चल रही है कि मैं इस गांव के लोगों से भी अपील करना चाहूँगा, क्योंकि एक ग्राम पंचायत के भीतर एक लोगो लिखा गया है, स्वच्छ कचहरी सुंदर कचहरी। इस बात पे वो निर्देश दें कि नाली अगर उनके सामने है तो नाली वो अगर सफाई कर्मी है ही, लेकिन आपका उसमें गंदगी जा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट जा रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि प्लास्टिक का इधर उधर आप ना फेंकें। ठीक है, ये जो गांव के लोग हैं उनका भी जिम्मेदारी बनता है, लेकिन सब हम देखा गया है बहुत जगह कि जो सफाई कर्मी होते हैं वो कुछ पैसा लेकर के, कुछ पैसा दे करके ग्राम प्रधान को और सेक्रेटरी को, और अपना ट्रांसफर कर कहीं और चले जाते हैं, या फिर पैसा दे करके बैठे रहते हैं और सफाई नहीं करते हैं। लोग पूरा ग्राम सभा गंदा रहता है और सफाई नहीं करते। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, निदेशालय पे हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है और इसके बारे में सख्त निर्देश दिया गया है कि हम लोगों को भी, जैसे उन लोगों का लॉगबुक होगा, एक पंच तालिका जो उनका अटेंडेंस का होगा, वो शीट प्रतिदिन, बहुत जल्दी ये रूल्स आ रहा है, वो शौचालय के बाहर लगा रहेगा, उसको साइन करना होगा, साइन इन साइन आउट। ये बहुत हर सिस्टम सुधर रहा है। और आप देख भी रहे होंगे शौचालय, सामुदायिक शौचालय और दिव्यांग शौचालय पे ज़्यादा फोकस है, तो इसमें कोई भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट पाएगा। तो इसकी क्या गारंटी है कि साइन इन होने के बाद वो कर्मचारी जो भी रहेगा वो आकर काम ही करेगा? हो सकता है कहीं प्रधान के घर पे सो भी सकता है, पढ़ करके बैठ जा सकता है पैसा देकर। इसका जो इंस्पेक्शन है, कभी भी कहीं पे भी, जैसे अगर किसी भी चीज़ का ऑडिट होता है तो कभी ना कभी होता ही है, तो कब किस पे क्या आ जाए वो कोई नहीं, लेकिन सबकी अपनी जिम्मेदारी का, अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। अच्छा, कुछ ऐसा भी नियम होगा कि जैसे जो प्रधान होता है, अगर सफाई कर्मी होते भी हैं तो सिर्फ अपना घर द्वार साफ करवाता है या फिर अपने लोगों को साफ करवाता है जो उसके पक्ष के लोग होते हैं, बाकी जो विपक्ष के लोग होते हैं उसके यहाँ उस सफाई कर्मचारी को भेजता भी नहीं है? देखिए, ऐसे देखने में आया है, लेकिन मैंने एक कहा ना कि हम बुरी चीज़ों को ना देखते हुए अच्छी चीज़ों अगर ज़्यादा देखें तो ज़्यादा सही है। अगर देख लीजिए आप, यहाँ पे सचिवालय के जैसे निर्माण है, कई जगह आप जाएंगे सचिवालय जर्जर हालत में मिलेंगे। इवन मैं गया हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, अगर आप भ्रमण करेंगे आपको दिख जाएगा, क्योंकि नाम लूँगा क्योंकि वो बहुत जल्दी कायाकल्प उसका भी हो रहा है, तो जब होने वाला तो उसका नाम क्यों लें। तो ये उदाहरण लें, यहाँ पे पधारें, मोस्ट वेलकम है। आप कह रहे हैं कि बुरी चीज़ को ना देकर अच्छी चीज़ को देखें। अच्छी चीज़ तो जो है वो अच्छी है ही है, जो बुरी चीज़ को उसको अच्छा करना तो पहले हमको बुरी चीज़ को देखना पड़ेगा, तब ना अच्छा करेंगे उसको। जी बिल्कुल, इसीलिए विशेष योजनाएं आई हैं, बुरी चीज़ को देखते हुए योजनाएं आई हैं। प्लास्टिक का कोई निवारण नहीं था। अगर हम शहरों में देखें तो कूड़े की गाड़ियां आती थी, यहाँ पे नहीं था, लेकिन इसलिए गांव में RRC सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे हर घर से कूड़े की गाड़ी आएगी, इकट्ठा किया जाएगा, उस पर वहाँ फेंका जाएगा। तो इसमें, और उसका बहुत जल्द ही संचालन हो जाएगा। तो अब जिम्मेदारी हमारी ये नहीं है कि हम 5 किलो अगर कुछ सामान ले रहे हैं तो उसके लिए हम प्लास्टिक लें और प्लास्टिक लेके फिर इधर उधर फेंकें, है ना उसमें प्रधान जी रोक पाएंगे, ना मैं रोक पाऊंगा, ना आप रोक पाएंगे। तो इसमें सबका एक कर्तव्य और एक मिलकर, जिसको कहा गया ना, मिलकर ही योगदान कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है, आप कहें कि आपके अंडर में 66 ग्राम पंचायत आते हैं, तो 66 ग्राम पंचायत में सिर्फ ये पहला ग्राम पंचायत है जिस इस प्रकार का सचिवालय बना हुआ है, या इससे पहले कहीं और भी बनवाए हैं आप? इससे पहले भी मैंने कायाकल्प कराया हुआ है और अभी चल रहा है। अभी आप जाएंगे तो पांडेपुर नगपुरा है, इसी का भी हिस्सा है, उसके ऊपर CSC सेंटर अभी बन रहा है, आप जाएंगे, उसका अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, वहाँ पे चल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको कहा गया है, लोगों के लिए ही है, तो हर जगह इसका कार्य हो रहा है। मतलब बन करके तैयारी पहला है आपका कचहरी वाला? सचिवालय कई जगह बने हैं, उसका कायाकल्प
बहुत जगह करा रखा है, पहला है, लेकिन जिस लहजे से है, ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल, ये उदाहरण सेट किया जा रहा है कि यहाँ पे देखें और यहाँ से सीखें। कोई बात नहीं, पहला ही हो तो हम चाहेंगे कि अगर घनश्याम यादव जैसे अगर जेई हो और अशोक यादव जैसे अगर कोई ग्राम प्रधान हो और इस तरह का कार्य कर रहा हो अगर अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, तो कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ है। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि लगातार इन लोगों को इसी प्रकार का जनप्रतिनिधि ये लोग बने और इनको गांव सभा के लोग चुने, चूँकि इस प्रकार का जो काम हो लगातार होता रहे और गांव के लोगों का सुविधा जो हो बढ़ती रहे। और जय साहब ने जिस प्रकार से कहा कि सफाई कर्मी अगर आते हैं तो उनका काम तो है, लेकिन गांव के लोगों का भी काम है कि हम अपने दरवाजे पे कितना गंदा कर रहे हैं, कितना सफाई कर रहे हैं, इस पर हम सभी को ध्यान देना है। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। आप सभी कमेंट कर बताइएगा कि अशोक यादव जी का और घनश्याम यादव जी का जो काम है कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।